Hello students, good morning all of you. I hope you all are well and you are safe at your home. Let's begin lesson number 2 of your English book. इंग्लिश की बुक की जो है लेसन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे. और इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कवर्ड अप सम ऑफ द पार्ट ऑफ इट. इसके कुछ पैराग्राफ जो है अपने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था. एंड नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन फ्रॉम द फर्दर पैराग्राफ. उसके आगे के जो फर्दर पैराग्राफ जो है वहाँ से हम कुछ देखने जा रहे हैं. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द ओवरकोट, ये जो कहानी जो है ओवरकोट, ये इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, काफ़ी शॉर्ट स्टोरी है. और रशियन जो ऑथर जो है इनको लिखा है इन्होंने. रशियन ऑथर जो है निकोलाई गोगल ने लिखा है. यहाँ पर एक इंसान के बारे में है और जिनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था. एंड नाउ ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी. सो लेट्स बिगिन द क्लास नाउ. आगे स्टार्ट करते हैं हम. जैसे हमने देखा था यहाँ तक, इसके फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ हमने देखा था. मीन्स वी हैव कवर्ड अप टू हियर. नाउ वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम हियर. ये वाला जो पैराग्राफ जो है अब हम देखने जा रहे हैं. एंड एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, ये ऊपर के जो पैराग्राफ है इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट. इसका जो इंट्रोडक्शन था ऊपर के जो पार्ट में, वी सी अबाउट ए मैन हु इज़ नॉन एज अकाके अकाकेविच. अकाके अकाकेविच नाम का एक व्यक्ति था. उसके स्ट्रक्चर, उसकी जो बॉडी अपीयरेंस के बारे में जो है बता रखा था. और किस प्रकार जो लोग हैं, हाउ द पीपल यूज टू मोक हिम, हाउ दे फेल्ट जेलस. इस प्रकार जो है लोग उसका मजाक उड़ाते थे, क्या क्या चीज़ें करते थे. लेकिन ये इंसान फिर भी, ही वॉज वेरी वेरी सिंपल मैन, वेरी काइंड मैन. ही वॉज जस्ट कीपिंग क्वाइट. बाकी लोग कुछ भी कहने तो कोई परवाह नहीं करता था, लेकिन शांत रहता था. नाउ लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर द यंग ऑफिसर्स. यहाँ से जो है अब हम स्टार्ट करते हैं. देखो, द यंग ऑफिसर्स laughed at and made fun of him and strewed bits of paper over his head. इसके ऊपर हमने देखा था कि जो प्रीवियस जो पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ विच वी हैव सीन, जो लोग जो हैं कुछ ऑफिसर्स वहाँ पे काम करने वाले ऑफिस में, क्योंकि एज वी नो दैट दिस मैन अकाके विच वाज वर्किंग इन ऑफिस में काम करता था. और लोग जो मजाक उड़ाते थे, कुछ पेपर्स जो है उसके ऊपर उसको जाके रख देते थे उसके सामने. स्टिल दिस मैन अकाके विच वाज जस्ट कीपिंग क्वाइट एंड जस्ट ही वाज डूइंग हिज वर्क. नाउ व्हाट हैपन्स, द यंग ऑफिसर्स लाफ्ड at and made fun of him and strewed bits of paper over his head. अब ये कुछ यंग ऑफिसर्स भी जो है कुछ ऑफिस में काम करते थे. जिस ऑफिस में ये काम करता था कुछ यंग ऑफिसर्स भी थे. तो वो क्या करते थे, दे लाफ्ड एट, उसकी ओर जो वो हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे. मेड फन ऑफ हिम, मजाक उड़ाया. और देन व्हाट दे डिड नेक्स्ट, दे स्ट्यूड. ये स्ट्यूड क्या होता है, स्ट्रू मतलब होता है जो पेपर को बिखेरना. दिस स्ट्यूड बिट्स ऑफ पेपर ओवर हिज हेड कॉलिंग देम स्नो. कुछ पेपर को वो बिखार देते थे उसके सर पर और कहते थे कि ये देखो बर्फ़ गिर रहा है, कॉलिंग देम स्नो. बट अकाके विच आंसर्ड नॉट अ वर्ड एनी मोर देन इफ देयर हैड बिन नो वन देयर बिसाइड्स हिमसेल्फ. लेकिन अकाके विच जो है कुछ भी जवाब, एक भी शब्द नहीं कहता था कि उनके वहाँ कौन कौन है, वो क्या क्या करते थे, उससे कोई लेना देना नहीं था. इट इवन हैड नो इफेक्ट अपॉन हिज वर्क. एमिड ऑल दिस अनॉयंसेस ही नेवर मेड ए सिंगल मिस्टेक इन ए लेटर. इस इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो इसका इफेक्ट उस पर कुछ भी नहीं होता था. ना तो वो अनॉयंस, मतलब अनॉय क्या होता है, गुस्सा, एंग्री हो जाना, ना तो एंग्री होता था और ना ही जो लेटर पे कोई सिंगल मिस्टेक करता था. मीन्स इवन आफ्टर हैविंग ऑल दिस थिंग्स ही वॉज डूइंग हिज वर्क वेरी वेल. बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम करता था. बट इफ द जॉकिंग बिकेम होली अनबेरेबल एज वेन दे जॉक्ड हिज हैंड एंड प्रिवेंटेड हिज अटेंडिंग टू हिज वर्क, ही वुड एक्सक्लेम लीव मी अलोन. देखो, लेकिन जब ये मजाक काफ़ी हद तक पहुंच जाती थी, अनबेरेबल मतलब कि जब वो सह नहीं पाता था, जैसे कि वेन दे जॉग्ड हिज हैंड, कि जब उसके हाथ पकड़कर ऐसे हिला देते थे तब जो है थोड़ा ये गुस्सा हो जाता था और चिल्लाता था. ही वुड एक्सक्लेम, कैसे वो चिल्लाता था,
लीव मी अलोन, कि मुझे अकेला छोड़ दो, वाई डू इंसल्ट मी, मेरा इंसल्ट आप क्यों करते हो, एंड देर वॉज समथिंग स्ट्रेंज इन द वर्ड्स एंड द वॉइस इन विच दे वर अटर्ड। और जब इस प्रकार जब वो चिल्ला के बोलता था तो उसकी जो आवाज़ कुछ अजीब तरीके की थी, जो वो बिल्कुल ये कहता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अनदर मैन हु लिव्ड सो एंटायरली फॉर हिज ड्यूटीज़। ये जो है ये ऑथर कहते हैं, जो रशियन ऑथर ही कह रहे हैं कि ऐसे इंसान को पाना बहुत ही मुश्किल है जो पूरा जो लाइफ है एक सिंसियरली तौर पर अपने ड्यूटी को करता है। एंड इट इज़ नॉट इनफ टू से दैट अकाके लेवर्ड विद ज़ील, नो ही लेवर्ड विद लव। और ये इसके लिए इतना कहना इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है कि वो केवल ज़ील से करता था अपनी ड्यूटी, मतलब कि पूरे एंथुसियाज्म उमंग के साथ जो है अपनी ड्यूटी करता था, बल्कि ही लेवर्ड विद लव, बल्कि अपने मन से जो है ये इंसान पूरी जो ड्यूटी को ईमानदारी से करता था। इन हिज कॉपिंग ही फाउंड वेरिड एंड एग्रीबल एम्प्लॉयमेंट, अपने कॉपिंग में जो काफ़ी कुछ वेरिड और कुछ एग्रीबल एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो पाता था। Outside this copying, it appeared that nothing existed for him. He gave no thought to his clothes. His undress uniform was not green, but a sort of rusty muddy color. अब कॉपिंग करने के अलावा जो है उसको कुछ और नहीं, मतलब कि नज़र नहीं आता था। It appeared that nothing existed for him, and he gave no thought. और वो और कुछ भी नहीं सोचता था, यहाँ तक कि उसके ड्रेस भी जो है काफ़ी गंदे होते थे और उसके यूनिफॉर्म जो है काफ़ी गंदे मैले हो जाते थे, लेकिन ये इतना परवाह नहीं करता था। नेक्स्ट पेज, द कॉलर वॉज लो सो दैट हिज नेक, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट वॉज नॉट लॉन्ग, सीम्ड इनऑर्डिनेटली सो एज इट इमर्ज्ड फ्रॉम इट लाइक द necks of those plaster kittens which wag their heads and are carried about upon the heads of scores of Russian foreigners. इनका जो कॉलर जो था वो लो था शर्ट का, सो दैट हिज नेक, इसलिए जो इनका जो नेक भी जो है छोटा लग रहा था, क्योंकि इनका नेक भी जो है गला गर्दन जो था वो काफ़ी छोटा था। एंड स्पाइट ऑफ द फैक्ट इट वॉज नॉट लॉन्ग, क्योंकि काफ़ी लंबा गर्दन भी नहीं थी उनकी। सीम्ड इनऑर्डिनेटली, इसलिए जो है ये इनऑर्डिनेटली मतलब ऑर्डिनेट नहीं लग रहे थे। और सो एज इट इमर्ज फ्रॉम इट, जैसे कि ये इसमें बिल्कुल जैसे डूबा हुआ, क्योंकि कॉलर जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो ऐसे उनकी गर्दन थी, कॉलर छोटा था, गर्दन ज़्यादा लंबी नहीं थी, इसलिए वो ऐसा लग रहे थे। एंड आर सो दैट लाइक द नेक्स ऑफ दोज प्लास्टर किटन्स, जैसे आपने प्लास्टर किटन्स देखे होंगे जो मिट्टी के बने हुए होते हैं, जैसे अक्सर हम कार वगैरह में रखते हैं, जो अपने सर हिलाते रहते हैं, इस प्रकार जो है। एंड कैरिड अबाउट अपॉन द हेड्स ऑफ स्कोर्स ऑफ रशियन फॉरेनर्स, इस प्रकार जो ये सर हिलाते थे। ऑन रीचिंग होम ही सट डाउन एट वंस एट द टेबल, देन सपेड हिज कैबेज सूप सुबह, एंड क्विकली ही रोज फ्रॉम द टेबल एंड कॉपीड पेपर्स विच ही हैड ब्रॉट होम। अब घर पहुंचने के बाद वो सीधा बैठ जाते थे टेबल पर, जो कैबेज का सूप लेते थे, और क्विकली वो सीधा फिर उठ के कॉपी करना स्टार्ट कर देते थे, मतलब जो भी पेपर रखे थे जो काम वो स्टार्ट कर देते थे। विच ही हैड ब्रॉट होम, जो घर पर लेके आए थे। इफ़ देयर हैपन टू बी नन, अगर उनके पास कोई काम नहीं होता था, फिर टू कॉपीज फॉर हिमसेल्फ, वो अपने खुद के लिए भी कॉपी कर लेते थे। फॉर हिज ओन ग्रेटिफिकेशन, अपने खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए। ग्रेटिफिकेशन मतलब होता है अपने खुद की खुशी के लिए। Especially if the document was not worthy, not on account of its style but of its being addressed to some distinguished person। अगर डॉक्यूमेंट जो है उनके जैसे कि नॉट वर्दी, जैसे कि नहीं था, और नॉट अकाउंट ऑफ, इसके अलावा कोई जैसे स्टाइल और ना ही कोई एड्रेस किया हुआ था, जैसे कि पर्सन को डिस्टिंग्विश करते हैं। हैविंग रिटन टू हिज हार्ट्स कंटेंट ही ले डाउन टू स्लीप, लेकिन अपने हार्ट की संतुष्टि के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए वो लेट जाता था। स्माइलिंग एट द थॉट ऑफ द कमिंग डे, आने वाले दिनों के विचार के बारे में वो सोचता था। ऑफ व्हाट गॉड माइट सेंड हिम टू कॉपी ऑन द टुमारो, मोरो का मतलब होता है टुमारो, और वो ये कहता था कि कल शायद मेरे लिए क्या प्रभु भेजेगा, गॉड क्या भेजेगा कॉपी करने के लिए, इस प्रकार जो ये सोचता था। देयर एग्जिस्ट इन सेंट पीटर्सबर्ग ए पावरफुल फो ऑफ ऑल हु रिसीव अ सैलरी ऑफ 400 rubles a year और देयर अबाउट्स। ये सब क्या थे, देयर एग्जिस्ट इन सेंट पीटर्सबर्ग के जो पावरफुल जो फौज जो थे, पावरफुल जो फो मतलब होता है एनिमी, दुश्मन, शत्रु। ऑल हु रिसीव ए सैलरी,
जैसे कि इनको सैलरी मिलती ऑफ 400 रबल्स, रबल्स करेंसी है वहाँ का, 400 जो रबल्स के एक ईयर में उनको मिलते थे। दिस फो इज़ नो अदर देन द नॉर्दर्न कोल्ड, और सबसे ज़्यादा जो ये इनका जो फो जो था एनमी, वो नॉर्दर्न कोल्ड थे। नॉर्दर्न कोल्ड मतलब वहाँ की जो है बहुत ज़्यादा ठंड रहती थी वहाँ पे। ऑल दो इट इज़ सेड टू बी वेरी हेल्थी, और जैसे कहा जाता है, कहा गया कि काफ़ी हेल्दी। एंड एट एन आवर व्हेन द फोर हेड्स ऑफ इवन दोज हु कॉपी एक्सॉल्टेड पोजिशंस एक विद द कोल्ड, और जो इस पे रहते थे उनकी जो माथा सब कुछ जो चाहिए धीरे धीरे ये इनको जो पोजीशन में रहते थे काफ़ी दर्द भी होता था कोल्ड में। एंड टीयर्स स्टार्ट टू देयर आइज, उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे। द पुअर ट्यूटलर काउंसलर्स आर समटाइम्स क्वाइट अनप्रोटेक्टेड, और वहाँ के कुछ जो गरीब जो ट्यूटलर थे, काउंसलर थे, वो थोड़े अनप्रोटेक्टेड फील करते थे, मतलब थोड़ा सेफ्टी महसूस नहीं होता था उनको। देयर ओनली सैल्वेशन लाइज इन ट्रेवर्सिंग एज क्विक एज पॉसिबल इन देयर थिन लिटिल ओवरकोट्स 5 or 6 स्ट्रीट्स एंड देन वार्मिंग देयर फीट इन द वाटर्स रूम। अब देखो उनको क्या, वो थोड़ा बहुत उनको क्या मुक्ति मिलता था, सैल्वेशन मतलब होता है थोड़ा बहुत उनको राहत कैसे मिलना। उनके पास एक जो है एक ओवरकोट थी जिसके जो ये पहना करते थे, और 5 or 6 स्ट्रीट एंड देन वार्मिंग देयर फीट इन द पोर्टर्स रूम। 5 और 6 जो स्ट्रीट में से चल चल कर जाने के बाद जो है पोर्टर के रूम में जाते थे, पोर्टर के रूम में, तो वहाँ जो है इनकी फीट थोड़ी गर्म हो जाती थी। एंड सो टॉनिंग ऑल देयर टैलेंट्स एंड क्वालिफिकेशन फॉर ऑफिशियल सर्विस विच हैड बिकम फ्रोजन ऑन द वे, और जाते जाते रास्ते में उनके जो टैलेंट क्वालिफिकेशन, ये जो ऑफिशियल सर्विसेज जो इस सब के सब क्या हो जाते थे, बिल्कुल फ्रोजन, काफ़ी बिल्कुल बर्फ़ ठंड की तरह हो जाती थी, कोल्ड हो जाते थे। यू मस्ट नो दैट अकाके अकाके विच ओवरकोट सर्व्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकुल टू द ऑफिसर्स। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि अकाकी विच का जो ओवरकोट जो थे, जो पहनने वाले ओवरकोट, ये थोड़ा जो ऑफिस के में काम करने वाले जो लोग हैं इनके लिए थोड़ा वो अलग तरीके से देखते थे, जिसकी वजह से इनका जो ओवरकोट जो है उनके लिए एक अपमान की तरह था। रेडिकुल मतलब होता है अपमान की तरह। दे इवन रेफ्यूज इट द नोबल नेम ऑफ ओवरकोट एंड कॉल्ड इट अ ड्रेसिंग जैकेट। वो लोग यहाँ तक इसको ओवरकोट कहने से भी मना कर दिया था, और इसको एक ड्रेसिंग जैकेट की तरह कहते थे जब ये अकाके विच पहन के जाता था जो ओवरकोट को। सीइंग हाउ द मैटर स्टूड, अकाके विच डिसाइडेड दैट इट वुड बी नेसेसरी टू टेक द ओवरकोट टू पेट्रोविच द टेलर हु लिव्ड समवेयर ऑन द 4th फ्लोर up a dark staircase and who, in spite of his having but one eye and pock marks all over his face। तब अकाके विच क्या है वो डिसाइड कर लेते हैं कि इसको जो पेट्रोविच जो एक टेलर है जो एक वहाँ के 4th फ्लोर पे रहता था, जो जगह जो थे डार्क स्टेयरकेस मतलब बिल्कुल अंधेरा था वहाँ पे, मतलब लाइट भी नहीं थी, और इसके बावजूद भी क्या थे उनके पास एक ही आँख थी उनकी और एक आँख नहीं थी। पुअर पोक मार्क्स ऑल ओवर हिज फेस, उनके पूरे फेस पर जो फुंसी टाइप के जो मार्क थे। एंड विजिट हिमसेल्फ विथ कंसिडरेबल सक्सेस इन रिपेयरिंग द ट्राउजर्स एंड कोट्स ऑफ ऑफिसर एंड अदर्स। दूसरे के लिए जो है ट्राउज़र कोट्स वगैरह जो है वो रिपेयर करने में ही टाइम बिताया करते थे। तो इनके पास अकाके विज ने अपना कोट ले जाने की सोची। That is to say, when he was sober and not nursing some other scheme in his head। तो ये सब जो है ये टेलर जो है क्या करता था। नेक्स्ट पेज। नो इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेंड इट, इट्स अ रेचेड गारमेंट। अब वहाँ ले जाने के बाद देखो ये क्या कहता है जो टेलर जो है, ये इम्पॉसिबल है इसको मेंड करना, इसको बनाना। इट्स ए रेचेड गारमेंट, काफ़ी ख़राब हुआ है ये कपड़ा। यू मस्ट हैव ए न्यू ओवरकोट सेट द टेलर। क्या कहता है आपको जो एक नया खरीद लेना चाहिए। एट द वर्ड न्यू ऑल ग्रीव डार्क बिफोर अकाके विच आई एंड एवरीथिंग इन द रूम बिगन टू whirl round। A new one, said he, as if still in a dream, why I have no money for that। अकाके विच जो ये सब सुनने के बाद का न्यू, जो वर्ड न्यू सुनने के बाद उसका जो पूरा आँख में बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है। एक नया कैसे खरीदूंगा मैं, और कहता है कि वाई आई हैव नो मनी फॉर दैट, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, वो जो है ये सोचता है। यस, अ न्यू वन, सेड पेट्रोविच विथ बारबरस कंपोजर।
हाँ बिल्कुल नया, पेट्रोविच जो है टेलर वो कहता है, और थोड़ा वो बारबरस कंपोजर, मतलब कि थोड़ा रूडली जो है उनसे कहता है। वेल इफ़ इट केम टू ए न्यू वन हाउ मच वुड इट कॉस्ट। अब अकाकीविच पूछते हैं, ठीक है, अगर ये नया अगर ख़रीदते हैं तो कितने तक का जो है आ जाएगा, कितने रुपए तक का आएगा, ये जो है अकाकीविच पूछते हैं उस टेलर से। और जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि अकाकीविच जो है थोड़ा वो ऐसे टाइप के इंसान थे जो किसी चीज़ के लिए बार बार वो सोचते थे या करने से पहले। वेल यू वुड हैव टू ले आउट 150 और मोर सेट पेट्रोविच एंड पर्स्ट ऑफ हिज लिप्स सिग्निफिकेंटली। अब देखो टेलर जो उनसे कहता है आपको जो कम से कम 150, एक 100 या फिर 50 या उससे ज़्यादा जो है 150 मतलब 150 और उससे भी ज़्यादा जो है आपको लग सकता है, पेट्रोविच कहते हैं टेलर। और ये कहते हुए जो है अपना बिल्कुल लिप्स जो है सिग्निफिकेंटली मतलब चुप हो जाते हैं वो। 150 रबल्स फॉर एन ओवरकोट स्ट्रिक्ट पुअर अकाके जो गरीब थे वो बिल्कुल ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि 150 रुपये 150 रबल्स करेंसी जो है एक ओवरकोट के लिए। Perhaps for the first time in his life, for his voice had always been distinguished for softness। पहली बार उनके लाइफ में उनकी जो वॉइस जो इस प्रकार से उन्होंने निकाला था, एक सॉफ्टनेस के। यस सेड पेट्रोविच टेलर कहते हैं हाँ। पेट्रोविच प्लीज डू रिपेयर इट सम हाउ सो दैट इट विल सर्व अ लिटिल लॉन्गर सेड अकाकीविच जो कहते हैं कि पेट्रोविच प्लीज़ इसको जो है कैसे भी करके रिपेयर कीजिए ताकि ये थोड़ी देर के लिए और थोड़ा टाइम के लिए जो है मैं इससे सरवाइव कर सकूं, मैं इसको चला सकूं। नो इट वुड ओनली बी ए वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी सेड पेट्रोविच एंड अकाकीविच वेंट अवे आफ्टर दीज वर्ड्स अटरली डिस्करेज्ड। अब टेलर उनसे कहते हैं कि नहीं ये आपके जस्ट पैसा वेस्ट करने का है और इस पर टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये सही नहीं हो पाएगा। अब ये सुनकर अकाकीविच भी जो है थोड़ा डिस्करेज हो जाते हैं, निराशा दुखी होकर जो वहाँ से चले जाते हैं। अकाकीविच वॉज स्टिल फॉर मेंडिंग इट। अकाकीविच जो अब भी वो सोच रहे थे, बट पेट्रोविच वुड नॉट हियर ऑफ इट, लेकिन वो चाहते थे कि इसको बना दे, लेकिन पेट्रोविच इसकी सुन नहीं रहा था। एंड सेट तब वो जो है उन्होंने कहा आई शैल सर्टनली हैव टू मेक यू ए न्यू वन। लेकिन वो उनको ये कहते हैं, टेलर जो कहते हैं कि आपको ज़रूर जो है मैं आपको नया बना दूंगा एंड यू मे डिपेंड अपॉन इट दैट आई शैल डू माई बेस्ट। कहते हैं कि या तो आप नया खरीद लो, नहीं तो मैं आपको एक नया कोट जो है बना दूंगा, मैं अपने पूरा बेस्ट तरीके से। इट मे इवन बी एज द फैशन गोज दैट द कॉलर कैन बी फास्टन बाई सिल्वर हुक्स अंडर ए फ्लैप। ताकि ये थोड़ा जैसे कि फैशन टाइप का होगा, कॉलर सब कुछ जो बिल्कुल अच्छा फ्लैप होगा, ये जो है ये टेलर जो है अकाके से कहते हैं। देन अकाकीविच सॉ दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू गेट अलॉन्ग विदाउट ए न्यू ओवरकोट एंड स्पिरिट संक अटरली। तो ये अकाकीविच ये सब देख कर क्या है वो सोचता है कि तो इम्पॉसिबल एक नया कोट खरीदना, और अंदर ही उनकी स्पिरिट जो है संक अटरली, उनके अंदर आत्मा से बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। बट ऑल दो ही न्यू दैट पेट्रोविच वुड अंडरटेक टू मेक अ क्लोक फॉर 80 रबल्स स्टिल वेयर वॉज ही टू गेट द 80 रबल्स फ्रॉम। अब देखो ये सब सुनने के बाद जो है ये पेट्रोविच जो है कुछ और जो घड़ी के संबंधित जो बातें हैं इन सब चीज़ों के बारे में वो बातें करने लग जाता है कि रबल्स इतने जो 80 रबल्स मतलब कि बिल्कुल 80 रबल्स का जो है ये सब चीज़ें वो बताते हैं। तो ओवरकोट सिलाने के लिए जो है पेट्रोविच के पास जाते हैं, जो टेलर होता है अकाकीविच जो है टेलर के पास जाते हैं ओवरकोट सिलाने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है और इसके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि नया खरीद सके। सो वी हैव बीन कंप्लीटेड इट अप टू हियर। यहाँ तक जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो वी विल बी गोइंग थ्रू इट फ्रॉम द फर्दर पैराग्राफ। इसके आगे के पैराग्राफ जो है ये वाला पैराग्राफ से जो है हम आगे जाएंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। You can once again read the chapter carefully and try to understand, and moreover you watch the video also several times। काफ़ी बार आप वीडियो भी देखते रहना, और if you have any doubt any questions you can
टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप पे मुझे आप पूछ सकते हो. सो थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास. ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर.